हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसफार्मर कूलिंग मेथड ONAF टाइप का, यानी कि ऑयल नेचुरल एयर फोर्स टाइप का ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें जानेंगे जो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स ये टाइप का ट्रांसफार्मर, इसमें एयर फोर्स करने का क्यों रिक्वायरमेंट आया अपने को, और साथ में जानेंगे ये कब करते हैं। और हमेशा क्या, हमें एयर फोर्स मतलब हमारा फैन लगाते हैं उसमें, तो फैन तो लगाते हैं, फैन का ज़रूरत क्या, हर टाइम पे चालू रहता है फैन, ये फिर कितना टेम्परेचर आने के बाद वो चालू होता है। और साथ में अगर फैन चालू नहीं होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा जाता है, तो उस कंडीशन पे अपना एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी देखने वाले हैं। और ये कैसा प्रोसीजर रहता है, नॉर्मली कब चालू होता है कब बंद होता है फैन, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ONAF टाइप ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स अभी आते टॉपिक पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफार्मर एक हाई एफिशिएंसी वाला मशीन से, तो इसमें हीट का क्या संबंध है, यानी कि इसमें इतना हीट कहाँ से आता है। ये तो हाई एफिशिएंसी वाला मशीन है, इसमें फिर कूलिंग का सवाल क्यों आता है। ये तो हाई एफिशिएंसी है, 1% 2% में ही खाली लॉस होता है, या फिर 3%। 3% लॉस मतलब कितना होता है, वो तो बहुत कम होता है। 100 का 3% ही जा रहा है, यानी कि 3 जा रहा है। तो इतना हीट कहाँ से आ रहा है और क्यों ज़रूरत है। तो इसका सही आंसर है, अगर हमें ट्रांसफार्मर देखेंगे जो MVA रेटिंग का है, जो 30 MVA या फिर 25 MVA या फिर 40 या फिर 50 MVA, ये सब टाइप का ट्रांसफार्मर देखेंगे, या फिर उससे ऊपर वाला, वो उसमें क्या आएगा। अभी उसमें जो ट्रांसफार्मर का लॉस पकड़ेंगे, अभी वो मान लीजिए ऐसा एज्यूम कीजिए कि वो फुल लोड पे है, तो उसके वजह से उसमें मिनिमम 300 kW या फिर 400 kW ऐसा टाइप का लॉसेस होता है जो फुल लोड पे आता है। नॉर्मली छोटा ट्रांसफार्मर भी आप देखेंगे ना, जो मतलब 10 MVA के अंदर रहता है, मतलब 5 MVA 10 MVA 7.5 MVA ऐसे टाइप का ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें 60-70 kW का लॉसेस होता है। तो इसमें नॉर्मल सा बात है, इसमें भी अपना लॉस जो है मिनिमम अपना कितना आएगा, जैसे 300 kW, यानी कि 300 या फिर 400 500 ऐसा kW में आएगा। आधा मेगावाट इसमें अपना लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी बन रहा है। आधा मेगा मतलब घर में अब 1 किलोवाट के हीटर से कितना हीट निकलता है आप एज्यूम कर सकते हैं। जहाँ 1 किलोवाट के जगह में 500 kW का लॉस हो रहा है आधा मेगावाट का, तो वो उतना हीट को हमको बाहर रेडिएट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो जो ट्रांसफार्मर के अंदर का जो पार्ट्स है, यानी कि जो इंसुलेशन है, उसको डैमेज कर देगा। उसको बाहर नहीं निकाले तो अब धीरे धीरे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और एक सर्टेन लिमिट के बाद, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड है ऑयल का जो अपना रहता है क्लास A के हिसाब से 105 डिग्री 105 डिग्री सेल्सियस से अपने को कम रखना है। उसके ऊपर गया तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होता है, जो हमारा वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो भी ख़राब होता है, डैमेज होता है। डैमेज होने से वो फॉल्टी हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन डैमेज हुआ मतलब वो फॉल्टी हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को वो टेम्परेचर को भी सेट सर्टेन लिमिट तक हमें लेके जा सकते हैं। नॉर्मली हमें कितना सेटिंग करते हैं, जो हमारा मार्शलिंग बॉक्स रहता है, ऑयल टेम्परेचर वाइंडिंग टेम्परेचर, नॉर्मली ऑयल टेम्परेचर का 85 रखते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर का 95 रखते हैं। यानी कि 105 में हमारा मैक्सिमम उतना तक तो नहीं जा सकते, 95 तक वाइंडिंग टेम्परेचर का जा सकते हैं, और ऑयल टेम्परेचर का 85 तक जा सकते हैं। 85 गया तो ट्रिपिंग। नॉर्मली 80 में अलार्म रहेगा, या फिर 85 में अलार्म, वो 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री का डिफरेंस रहता है, उसके बाद फिर ट्रिप होता है। तो ये बात है, कूलिंग इसलिए ज़रूरी है, इतना हीट बन रहा है। जब हमें मेगावाट का बात करते हैं तो उसके वजह से जो हीट बन रहा है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, यानी कि ह्यूज अमाउंट का हीट होता है। इसलिए उसको बाहर रेडिएट करना, यानी कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल वाला मेथड में उसको कूल करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उसको लगता है एक्स्ट्रा फैन, और फैन लगा के ही हमें कर सकते हैं। और हमारा सीजन के हिसाब से, अगर सीजन भी ऐसा है, यानी कि अगर सीजन अपना अगर ठंडी वाला मौसम है, यानी कि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में वो इजी पड़ता है, उसको बाहर डंप होना इजी पड़ता है, यानी कि हीट को रेडिएट हो जाना इजी पड़ता है। जो रेडिएटर का मतलब ऑयल और जो बाहर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर अपना हीट ट्रांसफर होना इजी रहता है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो 40 डिग्री है 45 डिग्री है, उस कंडीशन पे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल टेम्परेचर है या फिर वाइंडिंग टेम्परेचर वो ज़्यादा ही बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा डंप नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगा, उसके वजह से उसके हीट ज़्यादा बढ़ता है, वो भी एक फैक्टर है। ये सब देखते हुए हमारा फैन यूज़ करते हैं। फैन यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारा रेडिएटर है उसमें फोर्सफुली हवा लगेगा तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को बाहर फेंकेगा, यानी कि डंप करेगा ज़्यादा हीट ऑफ एनर्जी हो। जैसे हमारा कूलिंग टावर में यूज़ करते हैं फैंस, कूलिंग टावर में भी फैंस रहता है, बट उसमें थोड़ा अलग मेथड है।
बट सेम प्रिंसिपल फैन इसमें भी है, बट इसमें कोई वाटर का बात नहीं है, ओनली एयर का है, ओनली एयर में ही हमें यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एयर को फोर्सफुली उसमें मतलब फ्लो करा रहे हैं रेडिएटर के बीच में, रेडिएटर में यूज कर रहे हैं। और साथ में जानेंगे वो भी कितना टेम्परेचर पे हमारा फैन चालू होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर देखेंगे जो ON-AF टाइप का है, उसमें आपको लिखा रहेगा ON-AN में भी कितना में चला सकते हैं, यानी कि सपोज 50 MVA का एक ट्रांसफार्मर है, तो वो AF सपोज 50 MVA पे है, तो सपोज 42 MVA में वो ON-AN बना सकते हैं, यानी कि 42 MVA तक हमें उसको कोई फैन का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा, बिना फैन का भी हमें चला सकते हैं 40 MVA तक या फिर 41 MVA तक ऐसा उसमें रहता है। और साथ में उसका जो फैन है वो कितना में चालू होता है, नॉर्मली 60 डिग्री में हमें सेट करते हैं। जो हमारा मार्शलिंग बॉक्स रहता है उसमें जो वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर उसमें रहता है, उसमें कॉन्टैक्ट्स रहता है, उसमें हमें सिलेक्शन करते हैं। जैसे ही वो 60 डिग्री आता है उसमें कॉन्टैक्ट बनता है, तो फिर फैन ऑन होता है। एक को रख सकते हैं 60 में, फिर 65 में, फिर 70 में, तो ऐसा एक फैन चालू होता है टेम्परेचर जैसे बढ़ता है। उसके बाद बात करेंगे वो भी और एक बात, जैसे कि अगर टेम्परेचर हमें कंट्रोल नहीं करते तो ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट आएगा। जैसे कि आपको मालूम रहेगा, जैसे ही हमें टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो उसके वजह से क्या होगा, नॉर्मली कॉपर का अगर देखेंगे, ट्रांसफार्मर में कॉपर ही है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ता है उसका, यानी कि कॉपर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो उसका एफिशिएंसी भी घट रहा है और ज़्यादा हो, उसमें लॉसेस और बढ़ेगा और उसमें अपना पावर लॉस भी बढ़ेगा। तो पावर लॉस होने से क्या होगा, तो पावर लॉस होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी है वो हैम्पर होगा, यानी कि एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और एफिशिएंसी कम होने से जो पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ने से अपना जो कंज्यूमर साइड या फिर जो ट्रांसमिशन कंपनी है उनको ज़्यादा घाटा आएगा, यानी कि उनको ज़्यादा लॉस होगा, अपना ही लॉस होगा। तो इसलिए अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसफार्मर में। वो मेंटेन नहीं करते तो उसमें अपना जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर का वो घट जाता है, और साथ में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बनते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं करने से भी अपना जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बढ़ता है, और वोल्टेज ड्रॉप होने से भी अपने को वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है, मतलब फिर टेप इंक्रीज करना पड़ता है। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर जो कंज्यूमर साइड पे जो आगे जाएगा, वोल्टेज कम होने की वजह से करंट उतने तो आपने को पावर लेना है, तो फिर आपने को करंट बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आगे का भी ट्रांसमिशन लाइन्स या फिर जो भी सिस्टम रहेगा उसका भी करंट बढ़ेगा। सेम पावर तो आपने को कंज्यूमर साइड पे भेजना है, तो अगर हमें वोल्टेज कम करके भेजेंगे तो फिर और लॉस बढ़ेगा, यानी कि करंट बढ़ेगा तो आयुष का लॉस सिस्टम पे और बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का एक इफेक्ट आता है और एफिशिएंसी का भी इफेक्ट आता है। ये सब से बचने के लिए अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना है ट्रांसफार्मर का, और साथ में पावर फैक्टर भी मेंटेन करना है। पावर फैक्टर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पावर फैक्टर की वजह से भी अपना ट्रांसफार्मर का लॉसेस और बढ़ता है। वो तो अलग आगे देखेंगे, मतलब दूसरा वीडियो में, पावर फैक्टर के साथ ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी का क्या संबंध है। और पावर फैक्टर ज़्यादा खराब आता है तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी भी खराब आएगा। वो कैसा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। यानी कि ट्रांसफार्मर में अगर हमें पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करते, यानी कि आगे का जो लोड साइड का पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करेंगे, वो ट्रांसफार्मर में उसका केवीए रेटिंग बढ़ा देगा। और उसमें एफिशिएंसी में क्या आएगा उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप नीचे कमेंट कीजिए, उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रांसफार्मर कूलिंग टाइप्स, ON-AF टाइप, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव हुआ रहेगा, साथ में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला रहेगा। तो आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है ये वीडियो का, यानी कि इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग से कोई जुड़े हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर करना ना भूलिए। और साथ में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और नीचे वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलेगा पहला अपडेट। थैंक यू।